दोनों, एक भूमाफिया है, एक रेत माफिया है। अगर कोई निकाल के देखेगा तो एक पे 62 है, एक 302 का है। एक 302 का अभी जेल से आया है और एक पर कम से कम 62 केस हैं। 62 केस हैं। 62 केस हैं, जिसमें 307 से लेकर के और 377 तक के केस हैं। और आज तक आप हर घर में पूछ लो, उस कोरोना टाइम से लेकर के कोई विधायक और सांसद नहीं आए थे, लेकिन कुलदीप जनता के सामने वो साथ खड़ा रहा और उसने उस समय से सैनिटाइजर, मास्क और लोगों की मदद किया था। जहां पर कोई नहीं पहुंच रहा, प्रशासन ही नहीं पहुंचा था, वहां कुलदीप पहुंचा था। और दो बाहुबली पार्टियां हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी। इन दोनों पार्टियों ने ना सुमावली की वो कुदक्षिणा करके रखी है कि आज तक देखने तक नहीं आया है। जिस विधायक को विधायक बनाया है वो आज तक देखने के लिए नहीं आया है। ये रोड ठीक, अगर वो विधायक यहाँ आया ही नहीं, अगर वो विधायक बनाए 3 साल से विधायक यहाँ आया ही नहीं और वो पहले बनाए मंत्री बन गए, वो भी नहीं आए, तो रोड कहाँ से बनेगी? ये इस रोड पे घूम रहा है तो ये रोड बनेगी। और ये मैं वादे के साथ बोलता हूँ, ये 3 तारीख को रिजल्ट के बाद 4 महीने बाद ये पक्की रोड होगी, आप पक्की रोड पे आ सकते हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ाई हमारी। और हम कह रहे हैं हमारे बगैर सुधार न बीजेपी सरकार बना पाएगी और न कांग्रेस बना पाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री जो हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएगी। हम इन दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस को उंगली पे नचाएंगे, उंगली पे नचाएंगे बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों को। जब वो विधायक न होते हुए सेवा कर रहा था और विधायक बनने के बाद सेवा नहीं करेगा, विधायक बनने के बाद तो वो चमन बरसा देगा विधानसभा में, चमन बरसा देगा। सुमावली में दोनों, एक भूमाफिया और एक रेत माफिया लड़ रहे हैं। यही एक आदमी जो है कि निष्पक्ष स्वच्छ है, वे दोनों अपराधी हैं, एक भूमाफिया और एक रेत माफिया। दोनों माफियाओं से लड़ रहा है और आम जनता चुनाव लड़ रही है। कुलदीप की तो कुलदीप नहीं लड़ रहा है, हर आदमी खड़ा कुलदीप है। जो आज यहाँ खड़ा है, किसी को पूछो कौन है, बोला मैं कुलदीप हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। बीते 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको मैं बता दूं, मुरैना जिले के अंतर्गत सुमावली विधानसभा के अंतर्गत ऐसा हमें आने में इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जैसे हमें लग रहा था अभी देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद ही सड़कें वगैरह बनना शुरू हुई है। तो हम यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? कम हुए, विकास है पर कम है। तो किसके आने से हो जाएगा? यहाँ आगे कुलदीप के आने से होगा, कुलदीप सिकरवार के। हाँ, कुलदीप सिकरवार एक ऐसा लड़का है, सुमावली विधानसभा में ऐसा युवा ना होगा और ना होने वाला है। कह रहे कुलदीप जी के आने से हो जाएगा। सही, हाँ हो जाएगा। कुलदीप जी के आने से हो जाएगा। बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा। युवा नेता है, कुछ कर दिखाने का सपना रखता है, अपने अंदर जुनून है उसके अंदर। सुमावली की विधानसभा जो पिछड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए युवा नेता है, आगे आया है। जनता भी सपोर्ट कर रही है खुल के। जैसे कि आपने देखा होगा, दो बाहुबली पार्टियां हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी। इन दोनों पार्टियों ने ना सुमावली की वो कुदक्षिणा करके रखी है कि आज तक देखने तक नहीं आया है। जिस विधायक को विधायक बनाया है वो आज तक देखने के लिए नहीं आया है। तो जनता इस वजह से दोनों पार्टियों से रुष्ट है और कुलदीप भाई का खुल के समर्थन है पूरी सुमावली विधानसभा का। कुलदीप भैया जिंदाबाद, कुलदीप भैया जिंदाबाद। जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का घर है, यहाँ तोमर का नहीं है, यहाँ तोमर का नहीं है इलाका, तोमर का नहीं है, ये तोमर साहब का नहीं है। तोमर का गढ़ नहीं। सुमावली में दोनों, एक भूमाफिया और एक रेत माफिया लड़ रहे हैं। यही एक आदमी जो है कि निष्पक्ष स्वच्छ है। दोनों, एक भूमाफिया है, एक रेत माफिया है। अगर कोई निकाल के देखेगा तो एक पे 62 है, एक 302 का है। एक 302 का अभी जेल से आया है और एक पर कम से कम 62 केस हैं। 62 केस हैं, जिसमें 307 से लेकर के और 377 तक के केस हैं। जो भारत की धारा है, वे दोनों अपराधी हैं, एक भूमाफिया और एक रेत माफिया। दोनों माफियाओं से लड़ रहा है और आम जनता चुनाव लड़ रही है। कुलदीप की तो कुलदीप नहीं लड़ रहा है, हर आदमी खड़ा कुलदीप है। जो आज यहाँ खड़ा है, किसी को पूछो कौन है, बोला मैं कुलदीप हूँ।
मैं कुलदीप हूँ। मैं कुलदीप हूँ, समावली ये बोलते हर हैं जनता। मैं कुलदीप हूँ। हर आदमी उनको पूछो वो खड़ा है, वो मैं कुलदीप हूँ। ये है। क्या लग रहा है बीएसपी के अगर विधायक बनते हैं कुलदीप जी तो विकास होगा? विकास होगा। अगर कुलदीप ने कोरोना टाइम से लेकर के और आज तक आप हर घर में पूछ लो, उस कोरोना टाइम से लेकर के कोई विधायक और सांसद नहीं आए थे, लेकिन कुलदीप जनता के सामने और साथ खड़ा रहा और उसने उस समय से सैनिटाइजर, मास्क और लोगों की मदद किया था। जहां पर कोई नहीं पहुंच रहा, प्रशासन ही नहीं पहुंचा था, वहां कुलदीप पहुंचा था और उस समय से यह सेवा कर रहा है जनता की। जब वो विधायक न होते हुए सेवा कर रहा था और विधायक बनने के बाद सेवा नहीं करेगा, विधायक बनने के बाद तो वो चमन बरसा देगा विधानसभा में, चमन बरसा देगा। चमन बरसा देगा। रोड जो खराब थी वो सब ठीक हो जाएगा। ये रोड ठीक, अगर वो विधायक यहाँ आया ही नहीं, अगर वो विधायक बना 3 साल से विधायक यहाँ आया ही नहीं और वो पहले बना मंत्री बन गए, वो भी नहीं आए, तो रोड कहाँ से बनेगी? ये इस रोड पे घूम रहा है तो ये रोड बनेगी। और ये मैं वादे के साथ बोलता हूँ, ये 3 तारीख को रिजल्ट के बाद 4 महीने बाद ये पक्की रोड होगी, आप पक्की रोड पे आ सकते हैं। देखिए दरअसल ऐसा गांव है जहां पे आज भी यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी की दिक्कत है। जब निकलते हैं तो पता ही नहीं चलता रोड पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। और भी हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। मायावती जी खुल के सामने नहीं आ रही है। आएंगी क्यों नहीं आएंगी, अभी उनका फिक्स हो रहा है। आरोप लगाने की बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आरोप है वो सब झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सुमावली ने जिस को विधायक बनाया है उसने वापस पलट के आज तक नहीं देखा है। जितना विधायकों ने, मंत्रियों ने सुमावली की जनता को गुमराह किया है, उसका जवाब देने के लिए जनता एकदम से खड़ी हो गई है। खड़ी हो गई, बिल्कुल खड़ी हो गई है। दोनों पार्टियों को जवाब देने के लिए आने वाली 17 तारीख को हाथी का बटन दबाकर देंगे जवाब। कुलदीप भैया जिंदाबाद। कुलदीप जी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ाई है हमारी। और हम कह रहे हैं हमारे बगैर सुधार न बीजेपी सरकार बना पाएगी और न कांग्रेस बना पाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री जो हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएगी। हम इन दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस को उंगली पे नचाएंगे। उंगली पे नचाएंगे? उंगली पे नचाएंगे बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों को। इनको दिखाएंगे। इन्होंने है ना जनता को वोट बैंक समझ रखा है ना, इनको इनकी औकात दिखाएंगे। जनता पूरी रुष्ट है, बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों से ही रुष्ट है, क्योंकि इन्होंने है ना जनता को वोट बैंक समझ कर रखा है ना, उसका जवाब है ना तरीके से देगी जनता। क्या इस बार कुलदीप जी को आप लोग सुमावली से हाथी पे बिठा के भोपाल पहुंचाएंगे? पूर्ण बहुमत से पूरी सुमावली की जनता एकत्रित होके हाथी पे बिठा के ले जाएंगे भोपाल तक लेके जाएंगे। उस नारे को हम पूरा करेंगे कि बाबा कह गया नाती से भोपाल चलेंगे हाथी से, भोपाल चलेंगे हाथी से, पूरा करेंगे हम। तो चलिए एक बार हम ये कोशिश करते हैं कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो बीएसपी का समर्थन करेंगे, कितने लोग यहाँ हैं जो बीजेपी के हैं और कितने लोग यहाँ हैं जो कांग्रेस के हैं। एक बार जरा बीजेपी के लोग यहाँ पे कितने, जरा एक बार हाथ उठा दीजिए। कोई भी नहीं है? अच्छा, बीएसपी को कितने लोग वोट करेंगे वो एक बार जरा हाथ उठा के बता दीजिए। सारे बीएसपी को। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं मंत्री पद के भी दावेदार होंगे अगर जीत के जाते हैं तो? मंत्री पद के दावेदार नहीं, मंत्री बन के जाएंगे। मंत्री बन के जाएंगे, मंत्री बनेंगे और बन के दिखाएंगे। अच्छा, ये कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी जो है वह दलितों की पार्टी है। ये सर्व समाज का नेता है कुलदीप, सर्व समाज का है, एक का नहीं है, सर्व समाज का है कुलदीप, और सर्व समाज का है, समाज का, और सर्व समाज साथ में। सब समाज के हैं कुलदीप जी? सब समाज के। तो देखिए, ये ऐसा गांव था जहां पे हम लोग ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। शुक्रिया।